देखते हैं सुपर सबसेट। सुपर सबसेट क्या होता है? इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यदि बी ए का सबसेट है, ठीक है। इसी चीज को हम ए की तरफ है मुड़ा, इसको हम ए को पहले लिख के ए की तरफ मोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं आपस में, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे ये बी इज अ सबसेट ऑफ ए की तरफ मोड़ा गया ना, इसको फिर से अगर इक्वल में लिखना हो तो ए की तरफ मोड़ के भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। बस होता है कि पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पढ़ते हैं बी इज, इसको बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट है। यहाँ पढ़ते ए इज ए सुपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो जब भी आपको दिया हो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखना हो दूसरे सब सुपर सबसेट में, इसे लिखेंगे ए इज ए सबसेट सुपर सबसेट ऑफ बी, दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। पढ़ने का तरीका थोड़ा बस यहाँ चेंज हो जाता है। इसे ए इज ए सुपर सबसेट ऑफ बी, जैसे आपको अगर दे रखा हो बी इस तरह दे रखा हो तो आपको ए की तरफ मुड़ा हुआ दिख रही है ना, ए की तरफ बस मोड़ देना, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। इसे पढ़ते हैं हम बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसे क्या पढ़ते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ऐसे पढ़ते ए इज ए सुपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक है, हमारे जो कुछ नोट हैं उसे हम पढ़ते हैं। नोट में देखते हैं, पहला नोट दिया हमारे पास कि जो नल सेट होता है, नल सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट। नल सेट को क्या लिखते हैं? एम्प्टी सेट, ठीक है। हमारा जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का सबसेट होता है। यानी जो फाई होता है वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। फाई जो होता है हर एक सेट, चाहे कुछ भी हो, ए बी सी कुछ भी हो, उस सभी का सबसेट होता ही होता है, ठीक है। और वो एम्प्टी सेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 5 दिया, आप बी इक्वल टू कोई सेट दिया, कुछ भी दिया, कुछ कोई भी एलिमेंट हो, 1 2 3 कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा ए बी का सबसेट होगा, ठीक है। ये केवल इसमें यही कहना चाह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो होता है इसका उपयोग हम बहुत आगे करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये दो नोट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ गए होंगे। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी फाइव जो होता है हर एक सेट ए बी सी किसी का भी सभी का सबसेट होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लीजिए कोई सेट ए है, 1 2 3, ये ए जो होगा खुद का हमेशा सबसेट होता है। यानी ए को अगर ऐसे लिखा जाए 1 2 3, 2 बार अगर इसे लिख दिया जाए 1 2 3, देखेंगे इसका होल पार्ट पूरा का पूरा खुद का एक पार्ट ये खुद है। ए इज ए सबसेट ऑफ ए, हमेशा ही होता है, ठीक है। यानी कोई भी सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। अब एक और नोट है 3 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, दिया है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यानी सबसेट का टोटल नंबर कितना हो सकता है ऑफ ए सेट। किसी एक सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट कितने बन सकते हैं एक सेट से? अगर एन एलिमेंट है तो कितने बनेंगे? 2 के पावर एन, यही समझाना चाह रहा, ठीक है। नोट 3 जैसे समझते हैं, हमारे पास कोई एक सेट लेते हैं 1 और 2, इससे आप कितने सबसेट बना सकते हैं? हमें पता है फाई जो होता है सभी का सबसेट होता है फाई। अभी आप मैंने आपको नोट फर्स्ट में क्या लिखा था कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। हर एक सेट का क्या होता है? एम्प्टी सेट, सबसेट इसका भी होगा। देखिए इसका एक और पार्ट कर सकते हैं 1, कुल मिला कर पार्ट ही होता है, सबसेट क्या होता है? पार्ट ऑफ ए सेट। इसका बना दो पार्ट, 2 हो गया। अब एक होल पार्ट भी तो हो सकता है, पूरा का पूरा खुद है। हमें पता है ये खुद का भी सबसेट होता है इटसेल्फ। 2 नंबर जो बताया था नोट नंबर 2, ये फर्स्ट नंबर नोट है, ये सेकंड नंबर नोट से आ जा रहा है। ये इसके अलग अलग करके पार्ट हमने लिख दिया, ठीक है। ये कितने होंगे? अगर टोटल एलिमेंट n होते हैं तो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर n होते हैं। कब? जब किसी सेट में n एलिमेंट होगा तो टोटल नंबर सबसेट कितना होगा? 2 के पावर। देखिए n कितना? n इक्वल टू 2 है, 2 है ना यहाँ पे। यहाँ कितने हैं टोटल नंबर कितने हैं इनके? 2 एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं, तो इनके सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर 2, यानी 4 होंगे। देख लीजिए 4 हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ए बी और सी लेते हैं, ए बी और सी। हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, एन इक्वल टू 3। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं इससे? कितने बनाए जाएंगे? 2 के पावर 3, यानी 8 बनाए जा सकते हैं। अब बनाइए कौन कौन से 8 देखते हैं। पहला 5 खुद का होता है, ठीक है, हमें पता है। इसका एक अलग अलग पार्ट कर देते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ये सारे सेट हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जितने लिख रहा हूँ सारे सेट हैं। इसी का पार्ट करके, एलिमेंट का पार्ट करके हम सेट बनाएंगे। अब वो क्या होता है? पार्ट सबसेट होता है, ठीक है। अब ए बी करके लिख सकते हैं, ए और बी 2 एलिमेंट में क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं,
और ए सी भी लिख सकते हैं, सही है। अभी कितने लिख दिया हमने, 6 लिख दिया। सातवां लिखते हैं हम, सातवां ये खुद होगा। सातवां क्या हो सकता है, देखिए मैंने सी नहीं लिखा यहाँ पे, सी मैंने नहीं लिखा, सी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये खुद होगा। 7 के बाद ए बी, ये देखिए हर एक यहाँ मैंने जो भी लिखा ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। कितने, ये टोटल का टोटल 8 हैं, 2 के पावर 3। ये जो नोट थी ये समझाना चाह रहे कोई एक सेट दिया हो जिसमें n एलिमेंट हो, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 2 के पावर n। क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पावर सेट क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, इसे दर्शाते हैं पी ए और पी बी से, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट पी ए पी बी, क्यों, क्योंकि जो भी सेट होता है उसके अंदर लिख देते हैं और पी पावर को दर्शाता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए बी है, ठीक है। इसके पावर सेट को कैसे दर्शाएंगे, पी ए से दर्शाएंगे, या एन ले लेते हैं, इसके पावर सेट को पी एन से दर्शाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके सबसेट निकालते हैं। इसके सबसेट कितने होंगे, 5। अभी मैंने आपको निकालना सीखा था, ए बी और ए खुद होगा एक, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड में बताया था 5, और खुद इटसेल्फ यानी ये खुद का सबसेट होगा, और 2 इसका अलग अलग करके एलिमेंट का पार्ट से हम बना सकते हैं सबसेट। यानी टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n, 2 एलिमेंट है तो 4 होंगे सबसेट। अब यहाँ जो होता है पावर सेट पी एन, क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने पॉसिबल सबसेट है ना, ये क्या है, सबसेट ही तो है। ये हमने क्या लिखा, पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल सबसेट। अब देखेंगे ये सेट हमारे पास n को दिया हुआ था, जिसका हमने पॉसिबल सबसेट निकाले थे। कितने संभव पॉसिबल सबसेट है, यही हमारे पास 4 पॉसिबल सबसेट है। ये जो पॉसिबल सबसेट है ना, ये इनका सेट, यानी इन्हें अगर ब्रैकेट में लिख दो तो आप ये क्या हो जाएगा, मिस्टेक, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने पॉसिबल सबसेट है ना, जितने पॉसिबल सबसेट है उनका अगर सेट बना दिए, उन्हें अगर ब्रैकेट में लिख दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट होगा। ऐसे करके बहुत सारे और भी सेट का पावर सेट निकाल सकते हैं, ठीक है। पावर सेट का एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं जब ए इक्वल टू 5 दिया हो, यानी ए जब इम्पीटी सेट हो तब क्या होगा पावर सेट। पावर सेट तब निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखते हैं, समझने यहाँ थोड़ी बहुत समझते हैं। जब ए इक्वल टू 5 हो तो ए का सबसेट क्या होगा, ए का सबसेट केवल 5 हो सकता है, इटसेल्फ ये खुद होगा। अब एक और तो 5 नहीं लिख सकते हैं, 2 बार 5 लिखना मतलब नहीं होता, ठीक है। तो केवल ए इक्वल टू अगर 5 है तो ऑल पॉसिबल सबसेट क्या होगा, ऑल पॉसिबल सबसेट 5 होगा, ठीक है। अब पी ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है बताइए, ये एक सेट होता है जिसमें ऑल पॉसिबल सबसेट का सेट होता है। ऑल पॉसिबल सबसेट क्या, 5 है, तो 5 का ही सेट के रूप में लिख देंगे तो इसका पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, केवल 5 वही अंदर अगर लिख दिया जाए सेट के रूप में तो वही उसका पावर सेट होगा, ठीक है। बच्चों देखते हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का प्रयोग हम 12th में भी करते हैं, 11th में भी करते हैं। 11th में रिलेशन फंक्शन में भी प्रयोग है, 11th में हमारा जो लिमिट है उसमें भी प्रयोग है, और 12th में तो बहुत भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे लेसन ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर एक परिपाटी रही है, जब भी साइन ऐसा हो, जब भी साइन इक्वल के साथ ग्रेटर देन स्मॉलर देन, तो हम कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, लार्ज ब्रैकेट का, आगे से पीछे से कैसे भी करते हैं, ठीक है। और जब स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, मिडिल नहीं, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। तो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ग्रेटर देन में क्या करते हैं हम, इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में लार्ज ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में बिल्कुल तरीके से, आप समझते हैं।
इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, लेट ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है, और ए जो होगा बी से छोटा होगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कंडीशन होती है, कुछ ऐसा एक्स बिलोंग्स टू आर और ए, कुछ ऐसा कंडीशन होगा एक्स जो होता है ए से बड़ा बराबर हो और बी से छोटा या बराबर हो, इसे क्या बोलते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और एक्स इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू बी। तो जब भी ऐसा स्थिति हो और ऐसा दिया हो, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा एक और चीज़ यहाँ पे समझाने से पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और कोमा देके ऐसे लिख सकते हैं। इसे ऐसे लिखें, इससे आप चाहे तो ऐसे लिखें या सीधे लिख दें एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है, दोनों बात एक ही होती है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार, ऐसे क्यों लिखा जाता है, बात वही पड़ेगी, इसे ऐसे लिख दे या इसे लिख दे ऐसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए आगे कोशिश करता हूँ। जब ऐसा दिया हो एक्स आर से बिलोंग करता हो, आर मतलब क्या, रियल नंबर, आर मतलब क्या, रियल नंबर, और एक्स का मान क्या हो, ए से बड़ा या इक्वल हो, यानी ए भी हो, ठीक है, और बी भी हो, बी के साथ इनके बीच के जितने नंबर हो सारे हो। इसे लिखते कैसे हैं, इसे इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे, इस ब्रैकेट के साथ ए और ठीक है, ये लिखने का प्रोसेस है। जब मैंने भी आपको बताया था, जब भी इसका प्रयोग कब करते हैं, स्मॉलर देन ग्रेटर देन के साथ, और इसका प्रयोग कब करते हैं, स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल के साथ, लार्ज ब्रैकेट, इक्वल ना हो तो मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ भी हम मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ए और बी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, इक्वल और यहाँ भी नहीं होता, इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ए और बी नहीं लेंगे, ए और बी को नहीं लेते, ए और बी के बीच के नंबर को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है तो इसलिए ए बी को नहीं लेते। यहाँ क्या है, ए को लेना है पर इसके बीच के नंबर पर बी को नहीं लेना, बी से कम लेना है। तो जहाँ कम लेना होता है वहाँ क्या करते हैं, इक्वल नहीं होता वहाँ पे ये वाली ब्रैकेट, इक्वल जहाँ नहीं होता, सॉरी इक्वल नहीं होता वहाँ ये वाली ब्रैकेट, और जहाँ इक्वल होता है वहाँ ये वाली ब्रैकेट, और ए को नहीं लेना, यानी ए में क्या करना, ए को लेना है, ये वाली ए को लेना है, ठीक है, तो ये वाली ब्रैकेट, क्योंकि ए को लेने वाले में ये वाली ब्रैकेट इक्वल में जब होती है, ठीक है, जब ना हो इक्वल तो स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे, इसमें तो इधर नहीं है इक्वल, इसे नहीं लेना, ए को बी को लेने हैं, जब बी को लेना है तो बी को लेना है, बी को लेने वाले में, ठीक है, एक होना है। इसका प्रयोग आपको 11 12 सभी जगहों पर मिल जाएगा, इसे ध्यानपूर्वक समझने वाली बात होती है, ठीक, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब मैं थोड़ा और समझाता हूँ, इसे ए इक्वल टू जब 2 हो जाए और बी इक्वल टू 4 हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग क्या होगा, 2 से 4, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है हम इसे लेने वाले हैं सेट में क्या लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे, ये होता है मतलब, ठीक है। हम मीनिंग समझें तो मीनिंग ये होता है 2 3 4, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इक्वल देना मतलब क्या होता है, 2 भी लेना, 4 भी लेना और इनके बीच का नंबर भी लेना, बीच के 3 भी। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए से बड़ा, ए नहीं लेने, ए से बड़े लेने, और बी से छोटा। अगर यहाँ 2 4 लूँ मैं, 2 और 4 लूँ तो रियल नंबर, देखिए सॉरी यहाँ रियल नंबर है ना, रियल नंबर में नहीं ले सकते, रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, इनके बीच पॉइंट वाले जो 5 5 6 जो भी पॉइंट वाले सेट में बनाना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन समझ सकते हैं। सेट में रियल नंबर, नेचुरल नंबर अगर यहाँ हो जाए ना, अगर यहाँ नेचुरल नंबर हो जाए रियल नंबर हटा के, तब हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 3 4। रियल नंबर में तो इसमें पॉइंट वाले भी सही आ जाते हैं, तो पॉइंट वाले हम लिखते लिखते थक जाएंगे तो भी नहीं आएंगे पूरे, ठीक है। यहाँ अगर नेचुरल नंबर हो, नेचुरल में लिखना बहुत आसान है समझना, रियल नंबर हटा के नेचुरल नंबर दे दीजिए तो मैं समझा सकता हूँ। नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा आपका 2 और 4 के बीच में नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर है, 2 से बड़ा और 4 से छोटा 3, ये हो जाएगा आपका। इसे अगर हम लिखेंगे तो 2 3 को ऐसे, ये मतलब बनता है 2 3, ये स्मॉलर ब्रैकेट है ना, ठीक है। यहाँ नेचुरल नंबर में लिखते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा ये, अगर यहाँ पर हम 3 और यहाँ पे 9 दर्शा दें, इसका मतलब क्या है बताइए, 3 और 9 मीनिंग क्या होगा सेट में, नेचुरल नंबर हो तो 3 से बड़ा और बराबर भी 3 भी लेंगे, और क्या मतलब 9 से छोटा, यानी 3 से लेके 4 5 8 तक, ठीक है, यानी 9 से छोटे तक लेंगे,
इसका मतलब ये मीनिंग अपने आप बहुत बड़ा रखता है, ध्यान रखने होते हैं। ऐसे करके जब नेचुरल नंबर होगा तो लिख सकते हैं। पर रियल नंबर में क्या दिक्कत है, जब ये रियल नंबर होगा तो रियल नंबर में इनके बीच के बहुत सारे रियल नंबर हो जाएंगे। समझते कैसे, 3 से बड़ा क्या 3 लेंगे, उसके बाद 4 तक इनके बीच के जो पॉइंट वाले होते हैं 3.333 3.333 ऐसे करके लिखते 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 कहाँ तक लिखेंगे, कहीं तक लिख नहीं पाएंगे। इसलिए नेचुरल नंबर में अगर लिखते हैं तो नेचुरल नंबर 2-3 नंबर आ जाते हैं, बस कितने आएंगे बताइए। नेचुरल नंबर 3 से बड़ा बराबर 3 और 9 से छोटा था, 3 से लेकर 8 तक जो नंबर होंगे 9 से छोटा, ठीक है। ये ऐसे, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसे नोट नहीं कीजिएगा। नोट करने के लिए यहाँ पे नेचुरल के बजाय रियल नंबर लिखिए। मैं तो समझा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था कैसे क्या चीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी लिखना हमें, ए और बी, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे क्या मतलब होता है इंटरवल का। इंटरवल अपने आप में बहुत बड़ा मतलब रखता है। इस चीज़ का प्रयोग आपको रिलेशन फंक्शन में भी होगा, 11 12 दोनों में रिलेशन है, ठीक है। आप इसे बिल्कुल तरीके पूर्वक नोट कर लीजिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक। तो बच्चों देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल इन रियल नंबर। इंटरवल को रियल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास नंबर लाइन है, रियल नंबर की नंबर लाइन है रियल नंबर की, ठीक है। इंटीजर नहीं ले रहे, अब रियल नंबर पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा और बढ़ाया चढ़ाया करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और ऐसा पढ़ता है, यहाँ माइनस से इन्फिनिटी जाता है, ये प्लस इन्फिनिटी जाता है। बीच में कोई एक नंबर ए है और बी है, कहीं पढ़ता है ए नंबर और बी नंबर पढ़ता है। तो जब ए और बी दोनों साथ में लेंगे, इस पे लेने हैं और इनके बीच के सारे नंबर लेने, बीच के सारे नंबर लेना, कैसे लेंगे, ए कोमा बी। अभी मैंने आपको बताया था इंटरवल लिखते कैसे। इस इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ए को भी लेने हैं, बी को भी लेने हैं और इनके जो बीच के नंबर हैं, बीच के नंबर इसे हम तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। बीच के नंबर को भी हमें लेने हैं, ठीक है। इसे लिखते कैसे हैं, तो जब भी ये नंबर लाइन दर्शाते हैं इसमें थोड़ा सा इसे हम हल्का गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम ए से लेकर बी तक जितने बीच के नंबर उन्हें भी लेंगे और ए और बी दोनों को लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ मान लेते ए है यहाँ बी है, तो ना हमें ए को लेने ना बी को लेने, केवल इसके बीच के नंबर को लेने। बीच के जितने चीज गैप हैं सभी को गाढ़ा कर देते हैं, थोड़ा मोटा दिखाना होता है, इन्हें हम नंबर लाइन पर ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर। इसे लिखते हैं ए कोमा बी, यानी ए बी नहीं रहेगा, इनके बीच का नंबर रहेंगे, मतलब ये होता है। ऐसे ही लिख देता हूँ मैं ए कोमा बी। इसे दर्शाने हैं नंबर लाइन पे, तो आप नंबर लाइन पे ऐसे ऐसे आउट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब दर्शाना है हमें, प्लस इंडिकेशन लेकर माइनस इंडिकेशन, ठीक है। इस समय दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे, इसका मतलब क्या है, ए को नहीं लेना है, इसका मतलब क्या है, बी को हमें लेना है। अब सोचने वाली बात है, ए बी यहाँ क्या है, ए बी नंबर हैं, ये रियल नंबर हैं, कहीं ये नंबर लाइन पे कहीं ये नंबर हैं, ये क्या नंबर मतलब दर्शाता है, इसका मतलब जो नंबर लाइन पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये तो समझ आता है कि बी तो लेना हमें, और ए से लेकर बी के बीच में जो नंबर है वो भी लेने हैं, केवल ए को नहीं लेने हमें, ठीक है। इसका मतलब पता था ना आपको, एक्स बिलोंग्स टू, बता देता हूँ फिर से। इसका मतलब यही था कि एक्स बिलोंग्स टू आज सच दैट मतलब आप तो जानती हैं, ठीक है। ए को नहीं लेने और बी को लेने, बी से छोटे इनके बीच के सारे नंबर होंगे ए बी के, बी को भी लेने, ए को नहीं लेने, और ये रियल नंबर होंगे। ये वो जो लाइन है रियल नंबर लाइन दर्शाता है, क्या रियल नंबर लाइन है, ये लाइन क्या है, रियल नंबर लाइन है, ये ऐसा लाइन जिसपे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो दर्शाएंगे कैसे, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मोटा गाढ़ा, और इसे भी थोड़ा, इसे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये ऐसी ब्लैंक होती है, खाली होती है, इसे ऐसे लेते हैं, खाली होती है, ये भर दिया जाता है क्योंकि इसे हम ले रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसे कैसे, ये भर दिया हमने, ए बी लिख दिया यहाँ पे, ये खाली रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लिए। एक्सरसाइज 1.3 और 1.2 दोनों का इंट्रोडक्शन इसमें कंप्लीट हो गया, ओके।